मथुरा जनपद की पतित पावनी यमुना पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते तीर्थ यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते जहां यात्री विश्राम घाट क्षेत्र पर पूजा अर्चना करने में काफी अब कम हुए, वहीं इसके चलते स्थानीय दुकानदारों पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ द्वारा इसकी पड़ताल की गई। आइए देखिए क्या है हाल स्थानीय दुकानदारों का। जिस तरह से आपको हमने पूर्व में दिखाया था कि यमुना प्रदूषण के चलते किस तरह से किन किन लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, आज हम फिर एक बार पुनः इसी क्षेत्र में आए हैं और जहां पर देखने आए हैं कि जो लोगों का व्यापार है, जो दूसरे दुकानदार हैं जो अपने तांबे के बर्तन बेचते हैं, कंठी माला बेचते हैं, उनके ऊपर इसका प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ जानते हैं पीछे। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित पुरुषोत्तम शर्मा है। यहाँ इतना धंधा खराब हो गया है कि 1 रुपए की भी बिक्री नहीं करते हैं। दिन भर बैठ करके नहीं है और दोपहरी में यहीं पे ही सोना पड़ता है और चले जाते हैं घर पे। कोई धंधा नहीं है, कोई वो नहीं है और परेशानी ज़रूर हो रही है। आप अच्छा, ये रोज़गार जो नहीं है, रोज़गार की दिक्कत जो आ रही है, इससे क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण जब से नोटबंदी हुई है, जब से रोज़गार ख़राब हुआ है, हम तो यही जानते हैं। जब से हम एक एक पैसे को तंग हो गए हैं और कोई व्यापार नहीं चलता है हमारा जो है। और लाखों रुपए का उधार, हज़ारों रुपए का सामान ला करके नहीं दुकान को सजा करके बैठते हैं, मगर सुबह से शाम तक चले जाते हैं घर पे। और भगवान यमुना जी काम चलाती है, जैसे भी चलाती है। अब जो जिस तरह से यमुना में गंदगी काफ़ी फैली पड़ी है, तीर्थ यात्री नहीं आ रहे, लोग बाग तीर्थ यात्री नाक सुकुड़ के चले जाते हैं, इसका क्या प्रभाव है? बहुत बास आती है, पानी पीने का, आचमन करने का जरा भी मन नहीं करता है, मगर करना पड़ता है क्योंकि हम यमुना जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं और अपने पेट को पाल रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी हम पे नहीं है भैया जो है। प्रदूषण से कहीं ना कहीं आपके रोजगार फर्क पड़ा है? बहुत जब परदेसी नहीं आएंगे, ये मेन तीर्थ विश्राम घाट का है और गंगा जी के तो हजारों तीर्थ हैं, मगर यमुना जी का केवल एकमात्र विश्राम घाट है और यहाँ पर यात्रियों का आना एकदम समाप्त हो गया है। और आते भी हैं तो कोई गोकुल ठहर जाता है, कोई जो है महावन, कोई गोवर्धन, कोई वृंदावन। वहाँ गेस्ट हाउसों की सुविधा है और सड़क परिवहन की भी सुविधा है, सब बात की सुविधा है। यहाँ कहीं ना कहीं लगता है टूरिज्म को बढ़ावा यहाँ पे नहीं रहता। चलिए, पंडित जी ने जिस तरह से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, व्यापार रोजगार रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की तरफ विशेष ध्यान रखें और हम लोगों का कुछ विचार करें कि जो है ये बेचारे घाट के किनारे के ब्राह्मण और गरीब क्या किस काम को। बिल्कुल सही बात है, रोजगार की सबको आवश्यकता है। जिस तरह से रोजगार देख रहे हैं कि न्यूज़ के द्वारा कई दिनों से यमुना प्रदूषण को प्रमुखता से उठाया जा रहा है और आज इन दुकानदार भाइयों से बातचीत की जा रही है। ये दुकानदार वो हैं जो यमुना के आसपास रहकर के अपना रोजगार चलाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। आयुष सोलंकी हमारे साथ बने हुए हैं और देखते हैं कि अगले दुकानदार क्या कर रहे हैं। जिस तरह देखिए, यहाँ वृंदावन की तीर्थ नगरी में गाय हैं, पंडित जी डंडा लेके आ रहे हैं, ये भी रोज़ करते हैं, वो बाबू जी अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का हाल आप देख सकते हैं कि मथुरा में नगरी में बड़े ख़राब है। व्यापार बहुत बड़ा है, रोजगार करते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित, अखबार पढ़ रहे हैं बाबूजी आप? चम्बल लाल शर्मा। आप अखबार में समय व्यतीत करें, दुकानदार ग्राहक वगैरह नहीं? क्या करें, दुकानदारी नहीं है। जब यमुना जी की हालत है तो ग्राहक कहाँ से आवेगा? यमुना जी का प्रदूषण कभी खत्म हो? क्या कारण मानते इसका? कब से ऐसा हाल है आपका? हाँ, ये जितना पैसा यमुना जी के लिए आया उतना भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, इसलिए यमुना जी का प्रदूषण कभी खत्म। तो नमामि गंगे योजना, यमुना एक्शन प्लान, यमुना साफ करो, इस तरह की जो रैलियाँ, सब ये रैलियाँ निकल रही हैं, केवल कागजों में जमा खर्च हो जाता है दिन पे दिन और तब बढ़ता जा रहा है। जब कोई योजना नहीं थी तब इतना कचरा नहीं आता था। बिल्कुल सही। यमुना जी का पानी पहले शुद्ध था, आचमन। अब तो पानी छूने लायक भी नहीं है। अगर तुम यमुना जी के पानी में स्नान कर लो शरीर में खुजली हो जाएगी। डॉक्टर मना करते हैं यमुना जी में स्नान मत करना, चरम रोग हो जाते हैं। चरम रोग हो जाते हैं सर में। ये बात मुझे काफ़ी आपकी अच्छी लगी। आपने एक बात कही कि जब से योजना चालू हुई तब से ये गंगा यमुना ज़्यादा मैली होनी शुरू हो गई। ये वास्तव में सही बात है। रोजगार में कितना फ़र्क है? कब से बेरोजगार है, मतलब कब से आप खाली बैठे हैं? आप रोजगार पे 80% फर्क पड़ गया है। 80% तीर्थ यात्री नहीं आता। हाँ, सुंदरता जो होनी चाहिए वो तीर्थ यात्री आता है मथुरा देखने के लिए और सीधा जन्मभूमि होकर वृंदावन निकल जाता है। पहले हाँ, पहले यात्री सब आता था, बंगाली घाट रुकता था, सब यात्री पैसेंजर चलता था। अब तो नाम मात्र को केवल एक द्वारका इसके मंदिर की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। यमुना जी के नाम पे तो केवल धंधा बना लिया है केवल वो। अच्छा बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित पुरुषोत्तम शर्मा। मैंने तो बोला तो था। पुरुषोत्तम जी से मुलाकात हमारी हो चुकी है। जिस तरह से आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मजदूरी काय की?
अच्छा मिल रही है बेलदारी? नहीं, कभी मिलती नहीं है। चाय को नहीं मिलती, क्या हो गया? यहीं आसपास बेलदारी करते हो? हाँ, यहाँ बेलदारी कहते हैं। क्यों नहीं मिल पा रही है? कहीं कोई लगा तो कोई 250 देगा, कोई 300 देगा, हाँ, कभी कोई देता नहीं है तो दांती होती है। हाँ। मगर हमको बहुत परेशानी है। रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं। तो ये मान के चलो कि जब इन लोगों पे रोजगार नहीं है तो उसके अलावा ये आपको मजदूरी कहाँ से देंगे? देखिए ये दुकानदार भाई है, चाय की केतली जो है खाली है, चाय की केतली खाली पड़ी है आपकी तो बिल्कुल। पंडित जी, ग्राहक नहीं है? आपकी चाय बहुत बिकती थी जमुना किनारे, कुल्हड़ वाली चाय, तो अब केतली खाली पड़ी है। क्या मानते हैं इसे आप? ये तो देखो ऐसा है कि परदेसी यात्री आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से परदेसी आता है उसी हिसाब से ये काम चलता है। मुख्य बात ये है, हमको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि जमुना जी शुद्ध हो जाए, ये हमारी दिल की आस्था है, हमारा दिल का, हमको चैन तभी मिलेगा जब जमुना जी स्वच्छ हो जाए। मुख्य हमारा ध्येय है, ये जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, कितना भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, कितना भी सौंदर्यीकरण हो, यमुना जी नहीं शुद्ध हो तो वो सब बेकार है। यमुना जी को शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध हो, ये कुछ भी नहीं हो, हम उसमें बहुत खुश हैं। यमुना जी शुद्ध हो जाएगी, हमको ये सब कुछ मिल गया, हमको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरह से, क्योंकि यहाँ परदेसी यात्री जो श्रद्धालु आता है वो सबसे पहले यहाँ किस लिए आता है? केवल एक ही कारण है यहाँ आने का, मथुरा में कुछ भी नहीं है सिवाय यमुना जी विश्राम घाट के। यदि ये शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। यहाँ आज मथुरा मंडल में आप समझिए, मथुरा का कम से कम नहीं तो जितने भी ये यहाँ व्यापारी है या व्यापार संघ है, जितना भी बड़ा एरिया है, सब यमुना जी के द्वारा ही पालन होता है। इसीलिए हम लोग इसको माँ बोलते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि परदेसी यात्रु आएगा, श्रद्धालु आएगा तो हमारे पास चाय भी पिएगा। आपने देखा चाय की केतली खाली पड़ी है। जब यात्री नहीं आएगा तो वो क्यों नहीं आता है, उसका रीज़न क्या है कि उसने एक बार देखा किसी बंदे ने कि इसमें ये गंदगी है, तो वो एक जना जाकर के 10 लोगों को बहका देगा कि भाई वहाँ पर तो गंदगी है, क्या करेगा जाकर के? कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो, उसी से जो है तो लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसी से जो कुछ भी होगा तरक्की होगी। ये शेड बनाएं, तरक्की करें, लाइन बिछाएं, लाइट लगाएं, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यमुना जी शुद्ध हो जाए, उससे हम लोग बहुत खुश होंगे। क्या नाम है आपका पंडित जी? धर्मेंद्र चतुर्वेदी। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र चतुर्वेदी, नौजवान हैं जो कि तीर्थयात्रियों के रोजगार पर ही है कि जो रोज जब तीर्थयात्री आते हैं तो रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ अन्य दुकानदारों ने अपना हल्का, आप देख सकते हैं आसपास का बड़ा सुनसान सा माहौल है। ऐसा लगता है ऐसे कर्फ्यू की अघोषित घोषणा कर दी गई हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कारण इतना है कि यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है। वो भी ये इसलिए कि यहाँ पर कोई तीर्थयात्री नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोड सूनी है, एक रिक्शा चल रहा है। जिस तरह से 1980 के दशक में किसी पिक्चर की शुरुआत होती थी, आज 2019 में भी इसी तरह से विश्राम घाट की शुरुआत है। यहाँ दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, नाव और खाली सड़कें दिखाती हैं कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यदि यमुना साफ और शुद्ध रहे या यहाँ पर सुंदरता रहे तो तीर्थयात्री निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का ये भी कहना ठीक था कि एक प्रदेशी जब यहाँ घूमने आता है, जब वो बाहर जाकर अपने यहाँ ये कहता है कि वहाँ गंदगी है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसका प्रभाव 10 लोगों पर पड़ता है। इस बात पे भी पर्यटन विभाग को ध्यान देना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग बेरोजगारी की कगार पर होंगे और यमुना जी विलुप्त की कगार पर होंगे। न्यूज़ के लिए राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।